नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के सारे पूछे हुए सारे क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें से मुझे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन लगा है जो कि डाइस से है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और निरंतर लगातार आपके हर एक साल क्वेश्चन डाइस से यानी कि पासा से पूछे जा रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। जो आपका क्वेश्चन है, एक पासे के निम्नलिखित दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सामने है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डाइस आना चाहिए, पानी की पासा आपको आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि पासा के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर करा देता हूं, जो कि आप देखिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की आज, वो हमारा कौन सा होगा, डाइस यानी कि पासा। देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं डाइस यानी कि इसको बोलेंगे पासा। डाइस और पासा यानी कि लूडो तो सभी लोगों ने खेला होगा। तो डाइस पता है कि कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर कहने का मतलब है उसकी जो सरफेस, जो सतह होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, लेकिन वो जो होता है वो क्यूब यानी कि घन के आकार में होता है। क्यूब यानी कि घन के आकार में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पासे को 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई भी कंपटीशन दे लो अप टू एसएससी सीजीएल लेवल, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप देखिएगा, इस पासे को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो उन पार्टों की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो हमारा जो पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो होता है मानक पासा, मानक पासा, इसको हिंदी में बोलेंगे मानक पासा। और यहीं पे जो आपका सेकंड टाइप आ जाता है, अगर सेकंड टाइप की बात करें तो उसमें जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा की बात करते हैं। जनरल डाइस मैंने क्या किया है कि इनको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके उसमें आ जाते हैं। तो यानी कि जनरल डाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य पासा। इनको आइडेंटिफाई करना भी बताऊंगा, बस 1 मिनट आप वेट करें या देखते रहें तब तक। सामान्य पासा। और जो तीसरा हमने किया है डिवाइड, वो होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस कहने का मतलब यह है कि खुला पासा, खुला पासा। अब भाई साहब, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन बस 1 से 2 मिनट का इंतजार करें, सारे आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे, आपके पेट का सारा दर्द खत्म होगा। बस 1 मिनट देखिएगा। अगर सामान्य पासा यानी कि मानक पासा, अगर स्टैंडर्ड डाइस की हम लोग बात करें तो इस पासे को आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है हमारा, किसी पासे की अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो, बात को समझिएगा, यानी कि इसको आइडेंटिफाई यानी इसकी पहचान, आइडेंटिटी यानी कि पहचान की अगर बात करेंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे भाई साहब, कि हमारा ये मानक पासा है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये चीज सबसे पहले हमें जानना है। तो अगर इसके आइडेंटिफाई करने की बात करें तो पहली कंडीशन यही होगी कि इसकी विपरीत सतहों यानी कि अपोजिट सरफेसेस का योग यानी कि सम आपका क्या होना चाहिए, 7। विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 हो, या विपरीत सतहों का योग 7 हो, या ये कह लें कि जो इसके पास वाली सतह है यानी कि निकटवर्ती सतह की जो नियरेस्ट सरफेस होगी उसका योग किसी भी 7 ना हो। यानी कि उसमें जो चीज हमें दिखेगी, यानी कि मैं कहूं कि निकटवर्ती यानी कि निकटतम सतह का योग, निकटतम या पास वाली निकटतम सतहों का योग 7 न हो। कंडीशन को समझिएगा, मैंने क्या कहा कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो या बराबर हो, या किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, 7 या 7 के बराबर ना हो। यहां पे का योग 7 हो या बराबर हो, बराबर भी ऐड कर सकते हो, 7 हो या 7 कहने का मतलब सीधी सी बात है कि 7 के बराबर हो, या 2 निकटतम सतहों का योग 7 ना हो या 7 के बराबर ना हो।
आप चीज़ों को समझ रहे हैं, 7 ना हो या 7 के बराबर ना हो, 7 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, कंडीशन फॉलो, ठीक है, बराबर ना हो। अब भाई साहब ये इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर इस डाइस की बात करें तो ये डाइस आपका कैसा बनेगा, मैं इसी डाइस की बात कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर बेसिकली मैं एक डाइस यानी कि 5 बना दूँ तो आप देखिएगा, अगर इसकी मैं सर्विसेज मान लूँ कि ये 1 है और ये 3 है और ये भाई साहब 5 है, 1 3 5 है इसकी अगर सतह है, तो मैंने कहा कि किसी भी निकटतम, ये जो सामने दिख रही है निकटतम सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे देखो ना 1 3 का सम ना 7 है, ना 1 और 5 का जोड़ 7 है, ना ही 5 और 3 का जोड़ 7 है। इतना क्लियर है? यानी कि ना 7 है ना 7 के, देखिएगा, निकटतम विपरीत सतहों का योग की बात हो रही है। कि आप सोच रहे हो कि भाई साहब यहाँ पे 7 लिखा, विपरीत यानी कि अपोजिट सतह है, यानी कि इसके जो 5 की विपरीत होगी उसका, उन दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। ये चीज क्लियर है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं अभी फिर से बताऊंगा कि यहाँ पे साइड यानी कि अपोजिट सतह कैसे निकालेंगे भाई, यहीं से निकलेगा। लेकिन जब तक पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इसके लिए ये होता है, इसकी पहचान जो होती है कि निकटतम सतह का योग 7 हो। किसी भी पासे में, किसी भी पासे की निकटतम सतह का योग, निकटतम सतह का योग 7 हो या बराबर हो, 7 हो या बराबर हो। या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक है, यहां पे किसी भी पासे की एक सतह होनी चाहिए। यहां पे निकटतम सतह का योग या निकटतम 2 सतहों के योग, यहां पे क्या कर सकते हैं, किसी भी पासे की निकटतम सतह का योग 7 हो या 7 के बराबर हो। और ये भी यहां पे कह सकते हैं कि भाई साहब या कहने से फिर क्या होगा, यहां पे कि निकटतम सतह यानी कि अपोजिट यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे कंडीशन होगी उसका जस्ट अपोजिट यहां पे होगा, यानी कि विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग यानी कि सम 7 नहीं होगा। इतना क्लियर है? विपरीत सतह का योग 7 या 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है? यहां पे भाई साहब आपका ABC अल्फाबेट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे। अब देखिएगा, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो इसका मैं एग्जांपल क्या करता हूं कि यहां पे दे देता हूं। देखिएगा, इसके एग्जांपल, पहली चीज अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर मैं ये 5 बना दूं यहां पे, देखिएगा, अगर हमने ये 5 बना लिया है, इसकी मैंने कहा किसी भी निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए। 1 और 6, इसको हमने क्या किया, 2। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब 1 और 6 का योग 7 है ना, तो ये हमारा किस में आएगा, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस के अंतर्गत ये चीज आएगी, ये वाला डाइस। इतना क्लियर है भाई साहब? निकटतम सतहों का योग 7 होना चाहिए और अपोजिट सतहों का योग क्या हो, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भाई साहब खुला पासा में आ जाते हैं कि खुला पासा की क्या कंडीशन है। आप देखिएगा, जो हमारा खुला पासा है भाई साहब आपको कैसे मिलेगा। पहली कंडीशन इसकी, ठीक है, खुला पासा ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑब्वियसली बात आपको पता होगा। पहली कंडीशन, उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन आपकी होगी 1 2 3 और इस पे आप 1 और 4। भाई साहब एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सारी कंडीशन बताए दे रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें मैं क्लियर करा रहा हूं। हर जगह पे आपसे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन एक कॉमन होगा कि विपरीत सतह बताइए। तो विपरीत सतह के लिए अगर क्वेश्चन कॉमन होगा तो इसको अभी आप देखिएगा, मैंने इस पे कर दिया है, तो अब इसको इस पे नहीं, नेक्स्ट कंडीशन हमारी यहां पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगी ये हमारी बनेगी। और एक अगर चौथी कंडीशन की बात करेंगे तो हमारा ऐसे भी तो पॉसिबल है, 1 2 और इसको आगे 1, देखिएगा
1 2 3 4 5 6 6 सतहें होती हैं, सब में 6 6 है या नहीं। एक कंडीशन और पॉसिबल है कि ये वाली चीज जो यहाँ पे है वो सबसे नीचे आ जाएगी। इतना क्लियर, लेकिन आपको समझना है भाई साहब, अगर यहाँ पे आपसे बात करता है, मैं इसका नाम दे दूं ABCDE और F। हमने कहा कि जो खुला पासा होता है उसमें विपरीत सतह उसका एक छोड़ के दूसरी होगी। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, खुला पासा में विपरीत सतह की बात करेंगे, एक छोड़ के दूसरी, यानी कि ए से अगर एक छोड़ेंगे, सी को छोड़ेंगे, ए के विपरीत में कौन आएगा भाई साहब, ई आएगा। ए के विपरीत में ई आएगा तो सी की विपरीत में कौन आएगा, एफ आएगा। ई छोड़ के एक छोड़ा हमने, देखो यहां से ए के बाद सी छोड़ा, और सी से जब अप पे गए तो ई को छोड़ा, और बी से जब डी में आए तो सी को छोड़ा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक छोड़ के दूसरा खुला पासा में विपरीत सतह होगी, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको हम, एक छोड़ के दूसरा। क्लियर है। अगर इस पासे में हम बात करें कि इस पासे में कौन सी होगी, तो इसकी सतह जो विपरीत होगी ये होगी, और इसकी भाई साहब ये होगी, और ये वाली जो है उसकी ये होगी। एक छोड़ के दूसरी, एक छोड़ के दूसरी, देखिएगा इसकी विपरीत ये, इसकी विपरीत ये, और इसके विपरीत ये। क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, अभी मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस देखिएगा एक मिनट। इसके विपरीत में ये होगी, इसके विपरीत में ये, और इसके विपरीत में ये सतह होगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से देखें और बताएं इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। आगे जो एक दो कंडीशन बची हुई हैं उन कंडीशंस को हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसको देखें आप। अब भाई साहब इनके अगर मैं सर्फेसेस की बात करूं, यहां पे जैसे आपने 1 3 5 यहां पे कंडीशन फॉलो हो रही थी, मानक पासा हुआ। लेकिन अगर आपसे बाई चांस पूछ ले कि एक की विपरीत सतह क्या होगी, या तीनों की पूछ ले 1 3 5 की विपरीत सतह क्या होंगी, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो एक होगा ना, मैंने कहा कि निकट यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो भाई साहब एक के विपरीत में कौन आएगा, कितना ऐड कर दें, 6। तो एक के विपरीत में कौन आया, 6। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 4, तभी तो 7 आएगा। समझ आ रहा है? 3 में से 4 जोड़ेंगे, यानी 3 के विपरीत में कौन आया, 4। और अगर इसी पे हम 5 की बात करेंगे तो 5 के विपरीत में कौन आएगा, यहां पे देख लीजिए, अगर 5 के विपरीत की बात करेंगे तो 5 के विपरीत में कौन आएगा, 2। क्यों? क्योंकि 5 + 2 = 7। इतनी चीज क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसके लिए अगर बात करेंगे तो जैसा कि आपसे कहा गया है कि किसी भी पासे की निकटतम सतह का योग 7 या 7 के बराबर होना चाहिए। कोई भी एक सतह, यानी कि यहां पे एक कंडीशन फॉलो हो रही है, बस इतना इनफ है। हमें सामान्य पासा के लिए इतना इनफ है कि एक सतहों का योग, सारी की जरूरत नहीं है भाई साहब, किसी एक सतह, निकटतम सतह का योग 7 होना चाहिए, या विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। एक बार इसको नजरों से उतारें, देखें जरा सा। चलिए यहां तक देख लिया आपने। अगर यहां तक आपका हो गया है तो इसके बाद 1 2 कंडीशंस है जहां से आपके, ये तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया भाई साहब। अभी यहां पे 3 केस बनते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको, और इसके क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसके बाद हमेशा कर पाएंगे, कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो अब हम लोग केस फर्स्ट की बात करने वाले हैं। अगर केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट कह लो या कंडीशन फर्स्ट कह लो, कि जब 2 पासों में एक अंक समान होगा, जब 2 पासों में एक अंक समान हो, जब 2 पासों में भाई साहब एक अंक समान होगा, तब आप क्या करोगे, मैं क्या करता हूं, पासा बनाता हूं, देखिएगा। एक और ये दूसरा पासा हो गया, ठीक है, 2 पासे हो गए। पासे लग रहे हैं ना, पासे देखने में लग रहे हैं कि नहीं? चलिए, अच्छा लग रहे हैं तो आप देखिए, यहां पे 1 है, 3 है, 5 है। इसकी सरफेस 1 है, 3 है, 5 है, और हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि कोई एक पासा होना चाहिए। हमने इसकी दूसरी डिजिट क्या लेट कर ली, दूसरी डिजिट की बात करें तो 1 6 और 3, यहां पे 3 है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 1 6 और
2। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि एक अंक समान, तो यहाँ पे एक अंक आपको दिख रहा है इक्वल दोनों पासों में, ये वाला 1 और भाई साहब ये वाला 1। तो इसमें क्या करते हैं कि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे? जहां से हमारा इक्वल हुआ, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो इसके हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, नहीं घड़ी जैसे चलती है ना वैसे घूमेंगे। तो हमने क्या लिखा, 1, उसके बाद 3, सॉरी 1 के बाद हमारा आया 5 और 5 के बाद भाई साहब क्या आया 3। तो इनकी जो विपरीत सतह होगी ना, इनकी जो विपरीत सतह की बात करेंगे, जैसे ही 1 से ही स्टार्ट करेंगे। हमने 1 जैसे लिखा था, 1 लिखा, फिर यहां पे घड़ी की तरह घूमेंगे और घड़ी की तरह घूमेंगे। 1 के बाद कौन आएगा 6, 6 के बाद कौन आएगा 2। समझ आया नहीं? 1 6 2, तो 5 की विपरीत सतह की बात करेंगे तो 5 की विपरीत सतह आपकी हुई 6 और 6 की विपरीत 5, 5 की विपरीत 6, 2 की विपरीत 3, 3 की विपरीत 2, और अगर जो बचा हुआ है भाई साहब वही 1 होगा, यानी 1 के विपरीत में कौन बचा है, सोचो 4। तो यही 4 आपकी 1 के विपरीत में आएगी। क्लियर हुआ? यानी जो बचेगा भाई साहब बाद में वही 1 के विपरीत में, जो कॉमन होगा वही उसके विपरीत में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। मैंने 2 पासे आपको बना दिए, दिखेगा। अगर मैं यहां पे अंक आपको दे दूं 3 2 5 और यहां पे मैं दे दूं क्या 5 4 6, 5 4 6, तो अब यहां पे आप बताएंगे कि 5 के विपरीत कौन आएगा। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन से सतह होगी या कौन सा अंक होगा। कर पा रहे हैं? कैसे? आपने यहां से 5 को उठाया, 5 से एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह घुमा दिया, तो 5 2 3, और इन भाई साहब 5 को उठाया हमने 5 4 6, यानी कि 5 4 और 6, तो 2 के विपरीत हमारा 4, 3 के विपरीत 6, बचा कौन, वही 5 के विपरीत होगा। यानी 5 के विपरीत की बात करेंगे तो 5 के लिए बचा है 1, तो वही 5 के विपरीत होगा हमारा 1। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब हम लोग केस सेकंड की बात करेंगे, जब तक एक बार इसको अच्छे से देखें। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे कंफर्मली, डैम श्योर। आप इसको देखिए एक बार अच्छे से, नजर से उतारे जल्दी से। अब बहुत लोगों के मन में ऐसी बात आ रही होगी कि सर अगर एक अंक समान हो सकता है तो इसमें 2 क्यों नहीं समान हो सकते। जी हाँ, दूसरी कंडीशन आपकी यही है कि अगर जब 2 पासों में 2 अंक भाई साहब समान हो। देखिएगा यहां पे हम लोग बात करेंगे कि 2 पासों में जब 2 अंक समान हो, 2 पासों में कंडीशन दूसरी है। ध्यान दीजिएगा, 2 पासों में, मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा, 2 पासों में 2 अंक समान हो या 2 सतहें समान हो। 2 अंक लिख सकते हो या 2 सतह लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब पासा भी वैसे हमें बनाना पड़ेगा। चले देखें, 2 पासे बना दिए हमने। ठीक है, 2 पासे अगर हमने बना दिए हैं तो अब देखिएगा यहां पे हमने सतह क्या की, 1 6 4, 1 6 और 4, और हमने यहां पे क्या किया 1 6 और यहां पे कर दिया कितना 3। 2 कॉमन सतह हुई कि नहीं। तो अब यहां पे भाई साहब बात करेंगे, हमने लिखा 1 6 और 4। अब इनकी विपरीत सतह भाई साहब हमें बतानी है कि विपरीत सतह कौन सी होगी। तो जो हमारी कॉमन है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी कॉमन है उनको छोड़कर, 6 कॉमन है, 6 से 6, 1 से 1, जो बचा वही उसके विपरीत होगा। यानी कि 3 के विपरीत की बात करेंगे या 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, ये हुआ। अब भाई साहब 1 और 6 आपका बचता है, तो 1 और 6 के लिए जो दोनों नंबर बचे हुए हैं वो इन दोनों में कोई भी हो सकता है। अगर दोनों नंबर की बात करेंगे, एक हमारा 2 बचा और दूसरा बचा 5, इन दोनों में, इन दोनों के लिए कोई भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन में आपके 2 के दोनों बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। आप आंसर करोगे बड़े ही अच्छे से। देखिए इसको एक बार अच्छे से, 2 अंक कॉमन थे, हमने ऐसे किया, इन दोनों के लिए 2 और 5 थे, 2 के दोनों, और जो बचा हुआ था उसके लिए 4 और 3। देखिए एक बार इसको अच्छे से नजर से उतारें। चले देखें,
अब भाई साहब आपकी वही केस थर्ड यानी कि तीसरी कंडीशन जो है वो ओपन डाइस में है, यानी खुला पासा की बात करेंगे हम लोग। अगर खुला पासा की बात करते हैं तो देखिएगा जो आपकी तीसरी कंडीशन है भाई साहब वो खुला पासा की है। तो खुला पासा मैं क्या करता हूं, बना देता हूं, देखिएगा लग रहा पांसा जैसा कि नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 सतह हो गई। मैं यहाँ पे नंबर भी रख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको बताना है इनके अपोजिट यानी कि विपरीत सतह कौन सी होगी। विपरीत सतह कौन सी होगी, कौन किसके विपरीत होगा, सारे के सारे बताना है। विपरीत सतह, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन भाई साहब। पासे में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि विपरीत सतह बताओ, इसके अलावा कुछ और पूछेगा ही नहीं। तो इसको आप देख पा रहे हैं, हमने कहा एक के बाद दूसरा, यानी एक छोड़ा तो हमने या इस 2 को छोड़ा तो कितना आया 3, 2 को देखा तो 1 छोड़ के तो 5 आया, 4 को देखा तो 6 आया, यानी कि 1 के विपरीत जो आएगा वो भाई साहब कौन आएगा 3 आया। 2 के विपरीत कौन आएगा 5 आएगा, और ऐसे ही 4 के विपरीत भाई साहब कौन आने वाला है 6। आपका क्वेश्चन पासा से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि क्वेश्चन आप छोड़कर एग्जाम में नहीं आओगे। बस पासा दिखते ही तुरंत आंसर लगाओगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखें इसको अच्छे से, और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। जब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूं आप जब तक करें इसको। इसको जरा सा मैं छोटा करूंगा, देखिएगा क्लियर है। ऐसा होगा और आपको यहां पे नंबर्स दिए होंगे 1 2 3 4 5, या ABCD भी दिया जा सकता है। यहां पे सोचो माइनस हुआ, यहां प्लस हुआ, और यहां डिवीजन हुआ, और यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई। तब आप क्या करोगे, कैसे बताओगे। आपसे कहा गया कि इन सबकी सतह की विपरीत सतह बताओ, या ऐसे कहा गया कि कौन सा पासा संभव है। तो आपको पता है कि 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी पासे में 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, अगर इस पासे की बात करूं तो पासा कैसे संभव है। देखिएगा यहां पे पासा अगर मैं बनाऊं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इसमें पासा कैसे बन सकता है। या तो साइड हो सकती 1 2 4, ध्यान दीजिएगा, या फिर अगर मैं बात करूं और 1 2 4 के अलावा क्या हो सकता है 1 5 4, 1 5 4। लेकिन 2 विपरीत सतहें भाई साहब एक साथ नहीं होंगी कि 2 और 5 एक साथ नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही मैं एक पासा बनाऊं आपके सामने, तो यहां पे भाई साहब 2 और 5 एक साथ नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूं 1 3 हो चाहे 2 5 हो, 1 3, यहां पे हमने क्या लिख दिया 4, तो भाई साहब ये पासा संभव ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। समझिएगा 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं हो सकती, इतना कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। आप ऑप्शन से तुरंत का तुरंत कर पाएंगे विपरीत सतह निकालने के बाद। और इसकी बात करेंगे तो भाई साहब इसके विपरीत हमें पता है 1 के विपरीत 5 आएगा, और 2 के विपरीत 1 छोड़ के आएगा 4, और अगर 3 के विपरीत की बात करेंगे भाई साहब इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इधर ऊपर जाओ चाहे नीचे, और तो यहाँ पे क्या आएगा यही वाला आएगा, यानी कि ये चारों मिलकर बनाएंगे एक को। तो अगर 3 के विपरीत की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसे बनेगा रेक्टेंगल यानी कि बॉक्स जिसमें कि 4 खाने होंगे। और अगर मैं चिन्ह की बात करूंगा तो यहाँ होगा डिवीजन, यहाँ होगा मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस था तो माइनस होगा, नीचे होगा प्लस, ये 3 का होगा। और 1 की बात करेंगे तो 1 का अपोजिट आया हमारा 5, और भाई साहब 1 का अपोजिट 5 आया और 2 का अपोजिट कितना आया है 4। 2 की जो विपरीत सतह आई है वो 4 आई है। अच्छे से देखिए, यहां से आपकी डाइस की सारी कंडीशन खत्म होती है जो आपके लेवल के एग्जाम में, या मैं कहूं कि मैक्सिमम जितना भी अपर लेवल हो सकता है, आपको एक्सेप्शन से मतलब नहीं है, वहां तक की चीजों को नहीं जाना है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आप रिटर्न में ले लो। देखो इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है इसको मैं रब करता हूं।
अब ये मत कहने लगे कि सर आप रीजनिंग भी पढ़ा दें, तो भाई साहब इतना सब संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा था जैसा कि जो क्वेश्चन आएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सारे के सारे टॉपिक्स की बात करूंगा। तो मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, जो मैंने कमिटमेंट किया था, क्योंकि कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। मैं करता हूं और मैं आगे करूंगा। जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। 16 नंबर क्वेश्चन को देखें, आपका पासा का ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को देखें, एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत आएगी। पहला वाला भाई साहब इन्होंने खुला पासा बनाया हुआ है, यानी कि ओपन डाइस। देखते याद आ रहा है ना कि ओपन डाइस है। अगर ओपन डाइस है भाई साहब तो आगे देख सकते हैं हम लोग। कैसे देख सकते हैं, इन्होंने दे रखा है कितना, 4 2 5 1, 4 2 5 और 1, इतना दे रखा है, 4 2 5 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत, 5 के सामने यानी 5 के विपरीत भाई साहब कौन आएगा। किसी और डायग्राम की जरूरत है, एक छोड़ के दूसरा, हमने 4 को छोड़ा, आ गया 5, यानी कि 5 के विपरीत कौन हुआ, 4 हुआ आपका आंसर। और देखो आपका आंसर हुआ, देखते ही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। देखा कितनी जल्दी, आप दूसरे डायग्राम की जरूरत नहीं, फिर भी दूसरा बना लेते हैं कि दूसरे में क्या दिया है भाई साहब। जो दूसरा हमारा पासा है, अगर उसकी बात करते हैं, एक और पासा शायद बनाया हुआ है, तो अगर दोनों पासे की बात करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है कितनी है, 4 2 1, 4 2 1। भाई साहब इतने पॉइंट बनाने संभव नहीं है, तो आप उसको काउंट कर लें, 2 5 1, यहां पे 2 है और यहां पे 5 है और यहां पे 1 है। अब हमें कौन से 2 कॉमन दिख रहे हैं, ये 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। देखो तो जो बचा भाई साहब, 5 अपोजिट किसके होगा, 4 के। 5 अपोजिट होगा 4 के, या 4 अपोजिट होगा 5 के। लो, सिंपल सी बात, समझ में आया या नहीं। और देखिएगा, अगर यहां से इसकी बात करेंगे तो भाई साहब 1 के अपोजिट कौन आएगा और 2 के अपोजिट, ये क्लियर कर पाना संभव नहीं है। क्यों देखिएगा, क्योंकि जब हमने कहा कि 2 कॉमन हो जाएंगे, तो 1 और 2 के लिए जो होंगे वो आपकी 2 वैल्यू आएंगी, जो आपकी बची होंगी 1 और 2 के लिए। अब देखिएगा 1 और 2 एक साथ है, तो इसलिए 1 के अपोजिट दूसरी वैल्यू होगी। देखिएगा, 1 मिनट पेशेंस रखें, इसको देखें। हमारे 5 और 4 यानी कि एक वैल्यू बची 3 और दूसरी बची 6। इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी यही 1 और 2 की जगह 3 और 6 हो सकता है। अब कौन कहां होगा ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, जो कि ये है, बिल्कुल सही आंसर है।